हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त होने की कगार पर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली के कट ऑफ को लेकर, जो कि फेज 3 में इसका एग्जाम हुआ था। तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर नॉर्दर्न रेलवे पर आप कट ऑफ की वीडियो लेकर आइए, तो आज दोस्तों हम वो वाली वीडियो लेकर आ गए हैं। पूरा डाटा एनालिसिस कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से 99.99% जो एक्यूरेट चीजें हैं वही दोस्तों आपको बताई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आज भी हम उसी प्रकार का अपना जो पूरा डाटा है जो इस कट ऑफ को तैयार करने के लिए जरूरी है, वो पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है। बच्चों से काफी बातचीत हो चुकी है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि पीईटी के लिए कट ऑफ किया जाएगा, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जिसका एग्जाम हुआ था फेज 3 में। क्लियर दोस्तों। तो यदि दोस्तों हम न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहां पर टोटल वैकेंसी है दोस्तों 13,153। ठीक है। यहां पर टोटल एस्पिरेंट्स कितने लोगों ने फॉर्म भरा है इस जोन से, तो यहां पर भरा है दोस्तों 17,40,000 लोगों ने यहां पर फॉर्म भरा है। वैकेंसी है 13,153। क्लियर। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद बात करें दोस्तों अटेंडेंस, तो पेपर में दोस्तों जो अटेंडेंस देखने को मिली है, जैसा कि हम डेली के डेली सेंटर पर लाइव एनालिसिस आप लोगों को देते थे, वहां पर बच्चों से जानकारी लेते थे, पर डे कम से कम 200 बच्चों से हम बातें करते थे। तो वहां पर दोस्तों हमें जानकारी मिली कि फेज 3 में जो अटेंडेंस रही है वो लगभग 55 से 60% के बीच में रही है। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर जो अटेंडेंस है वो हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे, क्योंकि मिनिमम की पॉसिबिलिटीज हमें नहीं लेनी। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अटेंडेंस दोस्तों यहां पर हमें कितनी देखने को मिली है, 55 से 60%। तो हम एक मान लेंगे 60% यहां पर हमारी अटेंडेंस देखने को मिली है। क्लियर। तो जब दोस्तों हमने जो टोटल एस्पिरेंट है 17.5 लाख बच्चे, उनका दोस्तों जब हमने 60% निकाला तो हमारा कितना निकल कर आया, 10,44,000। तो ये दोस्तों हमारे वो रिमेनिंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इन वैकेंसी के लिए क्या दिया है, एग्जाम दिया है। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों जब हम देखते हैं कि 13,153 टोटल वैकेंसी है, बच्चों ने पेपर दिया है 10,44,000 ने, तो यहां पर पर सीट कंपटीशन कितना है, तो यहां पर दोस्तों जब हमने निकाला तो एक सीट पर लगभग 78 एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्लियर। तो एक सीट पर 78 एस्पिरेंट दोस्तों लड़ रहे हैं, काफी अच्छा कंपटीशन है यहां पर। तो आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा वेरी करेगा, अच्छा खासा जाएगा दिल्ली जोन का कट ऑफ। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं कि यहां पर क्या जा सकता है। इसके बाद दोस्तों कुछ चीजें हैं जिनको आप पहले समझ लीजिए। पेपर के लेवल के बारे में बात करें दोस्तों, तो पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी सारी शिफ्टें हुई है इस बार ग्रुप डी यानी कि टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है उसने ऐसा पैटर्न निर्धारित किया है कि किसी भी शिफ्ट को ना तो वो ज्यादा इजी कर रहा है ना ही ज्यादा हार्ड कर रहा है, एक बैलेंस कर लेकर चल रहा है, जिससे कि दोस्तों जो एवरेज अटेम्प्ट है वो हर किसी शिफ्ट में एक जैसा दिखाई देने को मिल रहा है। तो वहां पर दोस्तों यदि हम देखें जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। 2018 के मुकाबले में ये जो आपका पेपर था वो बिल्कुल हार्ड पेपर था, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्लियर। तो लेवल हो गया दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड। इसके बाद बात करें दोस्तों अटेम्प्ट क्या रहा है, तो बच्चों के लिए यदि हम गुड अटेम्प्ट बात करें फेज 3 में, तो वहां पर दोस्तों 68 से 75 के बीच में हमें अधिकांश बच्चे मिले हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। कितना, 68 से 75 के बीच में एक गुड अटेम्प्ट है जहां पर बच्चों ने ये अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने मेंशन कर रखा है कि हम पेपर का इस तरीके से उन्होंने पैटर्न को निर्धारित किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और यदि फिर भी ज्यादा शिफ्ट होने के कारण यदि कहीं वेरी होने को दिखाई देता है तो हम परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन का होना और ना होना एक जैसा है, क्योंकि आपने यदि एनटीपीसी में लेवल 6 देखा होगा, लेवल 5 देखा होगा, तो यहां पर भी आपको जो नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला। रॉ मार्क्स पर ही आपका जो है जो कट ऑफ है वो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं है। तो यही दोस्तों यहां पर हाल देखने को मिला है कि नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यदि देखने को मिला तो वहां पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। क्लियर दोस्तों। तो इतनी बातें आप समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन का होना ना होना निर्धारित नहीं करेगा, आपके रॉ मार्क्स निर्धारित करेंगे अभी कि आपका क्या हाल होने वाला है। क्लियर। तो रॉ मार्क्स पे ही दोस्तों आपका जो है वो कट ऑफ डिपेंड अभी करने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि बच्चों से जानकारी क्या मिली है कि उनके कितने क्या नंबर आए हैं।
तो दोस्तों यहां पर हमने काफी पोल देखे हैं, काफी पोलों से डाटा एनालिसिस किया है, बच्चों से बात करने के बाद डाटा एनालिसिस किया है। तो हमारा यहां पर रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि दोस्तों जो 40 से नीचे बच्चे हैं उन्होंने दोस्तों कितने अटेम्प्ट किए हैं, 25% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 से नीचे अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान रखना ये केवल अटेम्प्ट है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। ध्यान रखना क्या है, ये केवल अटेम्प्ट है, रॉ मार्क्स नहीं है। इसके बाद बात करें दोस्तों 40 से 50 के बीच में 15% बच्चे हैं, 50 से 60 के बीच में 20% बच्चे हैं, 60 से 70 के बीच में 25% बच्चे हैं, 70 से 80 10% और 80 प्लस दोस्तों 5% बच्चे हैं। 80 प्लस भी दोस्तों बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, 5% बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने 80% 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप एक बात यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि यहां से यहां तक का जो आपका जो कंपटीशन है वो निर्धारित नहीं करेगा, कंपटीशन आपका जो है वो यहां निर्धारित करेगा। तो 60 से 70, 70 से 80, 80 प्लस जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन एक चीज यहां पर और कि अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी अपन इनको एक एवरेज मानकर निकाल देते हैं और यदि आपका कट ऑफ उसके अंतर्गत जा रहा है तो जिसके कम नंबर भी हैं और उसकी 100% एक्यूरेसी है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। जरूरी नहीं है इन्होंने 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो ये दोस्तों पास हो ही जाए, हो सकता है इन्होंने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए हो तो ये वैसे ही बाहर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों जब हमने इन तीनों को एवरेज मानकर निकाला तो यहां पर जो एवरेज निकला वो एक सीट पर 31 कैंडिडेट का कंपटीशन निकल कर आ रहा है। कितना? एक सीट पर 31 कैंडिडेट जो है वो कंपटीशन में लगे हुए हैं। क्लियर दोस्तों? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रॉ मार्क्स कितने होने चाहिए जो कट ऑफ के लिए पूरे बेहतर होते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि एवरेज अटेम्प्ट जो है, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि गुड अटेम्प्ट हमारे 68 से 75 हैं, तो एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों मान के चलिए कि 75 जो है वो वहां पर बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट मिले हैं फेज थर्ड में। आप मानो या ना मानो 75 एवरेज अटेम्प्ट मिले हैं बच्चों के, आप मानो या ना मानो, ठीक है। गुड अटेम्प्ट जरूर 68 से 75 है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर? तो एवरेज अटेम्प्ट दोस्तों 75 गया है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो लगभग हर एक बच्चा पेपर से बाहर निकलने के बाद देख ले कि दोस्तों 9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आंसर की आती है तब तक 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कम से कम 9 क्वेश्चन जो है वो बच्चों के गलत हो जाते हैं। इसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वहां पर आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे, 9 3 12 और 75 में से 12 गए दोस्तों तो कितने बच गए? 63। तो दोस्तों रॉ मार्क्स जो आपके निकल कर आ रहे हैं वो कितने निकल कर आ रहे हैं? 63। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान रखना ये जो 63 मार्क्स हैं यही आपकी कट ऑफ को निर्धारित करेंगे और यही आपकी मेरिट को भी निर्धारित करने वाले हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अब ये जो 63 रॉ मार्क्स हैं इसी पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो बात करते हैं यूआर कैटेगरी में पीईटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। फिर बात करेंगे कि मेरिट के लिए कितना बढ़ सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि किसी बच्चे के नंबर 59 से लेकर 61 के बीच में है तो वो अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दे। वो इसलिए दोस्तों कि 63 तो रॉ मार्क्स हैं लेकिन मेरिट भी तो बनेगी, यहां पर मेरिट भी तो बनेगी। यदि पीईटी का ही कट ऑफ हम इतना उठा के ले जाएंगे तो मेरिट कहां पर बनेगी। तो आप दोस्तों इसको एक नंबर और कम भी लेकर चल सकते हैं, 58 से लेकर 60 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो यूआर कैटेगरी में आप पीईटी के लिए अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दें। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो ओबीसी का कट ऑफ आपका 55 से 58 के बीच में जाने की पूरी संभावना है दिल्ली जोन के बारे में। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 53 से लेकर 56 के बीच में। एससी कैटेगरी में बात करें तो दोस्तों ये आपका 51 से लेकर 54 के बीच में। एसटी कैटेगरी में दोस्तों 48 से लेकर हमारा 51 के बीच में। और एक्स सर्विसमैन का दोस्तों 30 से लेकर यदि 32 मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को पीईटी के लिए तैयार करना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ध्यान सुनना दोनों, जो पीईटी है उसको आपको आसान समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पीईटी भी काफी डिफिकल्ट होता है। 90% दोस्तों बच्चे यहां पर बाहर हो जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो आपको पीईटी के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे वो एक वैकेंसी पर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3 गुना बच्चों को दोस्तों बुलाया जाएगा। क्लियर? और पीईटी में आपकी दोस्तों 2 स्टेप होते हैं,
एक आपको 35 किलोग्राम भार ले जाना है, लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम, और 1000 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही दोस्तों अपने आप में काफी डिफिकल्ट है। 35 किलोग्राम और 1000 मीटर की दौड़ को एक साथ कंप्लीट कर पाना आसान नहीं होता। 10 से 15 मिनट का समय मिलता है, तो लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा वही दोस्तों इसको क्या कर पाएगा, क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि ग्रुप बी में तो सभी बच्चे बैठे हैं, ग्रुप बी में सभी बच्चे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले भी चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, उन सभी बच्चों ने भी दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा जो कट ऑफ है वो मेरिट जो है वो हमारी हाई जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दोस्तों जो एसएससी वाले बच्चे हैं, जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, वो इस पोस्ट को थोड़ी ना लेंगे, वो तो केवल पेपर देने आए हैं, तो वो पीईटी के लिए नहीं जाएंगे। और तो वो जब पीईटी के लिए वो नहीं जाएंगे तो कट ऑफ जो है वो आपका ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। लेकिन पीईटी का कट ऑफ आपका यही रहेगा, मेरिट आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, इस बात को आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो पीईटी में यदि बच्चों के इतने नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मेरिट कितनी जा सकती है। एक बात आपको और समझ के चलना है कि जो मिनिमम 58 और मैक्सिमम 60 का मतलब ये है कि इतनी दोस्तों वेरी कर सकती है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, मेरिट के बारे में बात करें दोस्तों तो मेरिट में यदि आपके +2 से 3 नंबर भी है ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रॉ मार्क्स ही आप 63 बन रहे हैं, तो यदि आपके 63 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में दिल्ली जोन से, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। क्लियर? यहां पर बात करें ओबीसी में यदि 61 बन रहे हैं, यहां पर दोस्तों 59 बन रहे हैं, यहां पर 57 बन रहे हैं, और यहां पर आपके 54 और यहां पर आपके दोस्तों 34 भी बन रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो काफी डाटा एनालिसिस करने के बाद दोस्तों, काफी मेहनत करने के बाद आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और आप यकीन मानिए कि इस प्रकार से डाटा को तैयार किया गया है कि आपका जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है, तो इसीलिए आपको निश्चिंत होकर अपनी पीईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि रेलवे की पल पल की अपडेट और रेलवे की सारी 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए दोस्तों हम आपके साथ दिन भर लगे रहते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जोन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।